सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सो इसमें दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज -550। फाइंड द एपी। बेसिकली उसने क्या करा है, कहा है कि हमारे पास एक एपी है, मान के चल लेते हैं एपी के टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर ले लेते हैं A10, A11 एंड अप टू A20 एंड सो ऑन। अब उसने कहा है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना रहेगा, S10 रहेगा, विच इज माइनस का 150। तो मतलब इन सब का जो सम है वो है माइनस का 150। उसने कहा है कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कितना है, इसका सम है माइनस का 550। इतना क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि S10 कितना आ गया, माइनस का 150। लेकिन अगर हमें यहाँ पर S20 निकालना है तो वो कितना रहेगा, S20 तो इधर से लेकर इससे लेकर यहाँ तक पूरा आ जाएगा S20। इतना क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि S20 में से अगर S10 को हम माइनस कर दें तो बाकी का बचा हुआ ये वाला पार्ट रहेगा, विच इज़ माइनस का 550। ये पार्ट क्लियर हो गया? सो ये आएगा। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम S20 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -150। यहीं से हमने S10 की वैल्यू रख दी। इतना क्लियर है? माइनस का 550, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर S20 कितना आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 150 माइनस ऑफ 550। सो S20 की वैल्यू कितनी आ गई, S20 आ गया हमारे पास माइनस का 700। ये पार्ट क्लियर है? और S10 कितना था, 150। अगर हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये S10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10-1 इंटू D इज टू कितना आ गया, माइनस का 150। ये पार्ट क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो बचेगा क्या, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना रहेगा, 5 3 15 मतलब 30। तो 2A प्लस 9 टाइम्स ऑफ D इज टू कितना आ गया, माइनस का 30। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये पार्ट क्लियर है? अब इसी हिसाब से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा 20/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस कितना आ गया, 20-1 इंटू D इज टू कितना आ गया, माइनस का 700। 20 से ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 10 बचा, 0 से 0 चला गया तो बचा कितना, 2A प्लस 19D इज टू माइनस का 70। ये है सेकेंड इक्वेशन। ये पार्ट क्लियर हो गया? सो फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकेंड इक्वेशन। अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सेकंड में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 2A प्लस 19D में से अगर हम 2A और 9D को माइनस कर देंगे और यहाँ पर ये कितना रहेगा, माइनस का 70, और ये माइनस का कितना था, 30। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, ये बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 19 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 इंटू D एंड दिस वन इज -40। 0 से 0 चला गया तो बचा कितना हमारे पास, D की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ये पार्ट क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू को रख देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में D की वैल्यू को रख के देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 9 टाइम्स ऑफ माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 30। दिस वन इज 2A प्लस 4 9 कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया, इज इक्वल टू -30। सो दिस वन इज 36 माइनस 30, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये पार्ट क्लियर है? तो A 3 आ गया, D हमारे पास माइनस का 4 आ गया। अब उसने पूछा क्या था कि हमें AP बतानी है, AP क्या रहेगी। अब देखिए, अगर हम AP को कैलकुलेट करने जाएं तो वो कैसे आएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि AP क्या रहेगी, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। अब A की वैल्यू कितनी है, 3, साथ में कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस का 4, देन 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -4 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 3, देन -1, देन -5 एंड देन -9 एंड सो ऑन। ये आंसर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द रिक्वायर्ड AP इज 3, -1, -5, -9 एंड सो ऑन। ये आंसर है।